अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 48 का पार्ट 1। अच्छा भाई, कल आपको जो होमवर्क दिया था वो ज़रा बता दें। कल आपको होमवर्क कौन सा दिया था? एक जुनेद जंजुआ साहब वाला क्वेश्चन दिया था और एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए दिया था। ऐसे ही है ना? उसमें कुछ इस तरह शायद लिखा हुआ था कि इनडायरेक्ट मेथड से ये करें, इनडायरेक्ट से ये, वो हमें नहीं पता क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हमने जो कल जो किया था बस उसी तरह उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व कर देना था। ऐसे ही है सर? अच्छा जी, तो फॉर्मेट बनाने में कितना टाइम लगा दिया फिर आपने जी? आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, क्वेश्चन करके आए हो तुम? आज हमने क्वेश्चन कौन सा करना भैया? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 निकालने दी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर जी भाई। जी क्या कहता है? कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर क्वालिटी एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 यूजिंग द पता नहीं कौन सा मेथड, हमें नहीं पता। ठीक है, हाँ पता नहीं क्या लिखा हुआ, छोड़े बस। जी भाई, नाम बता दें। कहता है यू फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ऐसे ही है जी। कहता एंड इट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट टुगेदर। कहता इसके साथ विद सम एडिशनल मालूमात। कहता सिर्फ हमने आपको बैलेंस शीट नहीं दी, कहता इसके अलावा बल्कि आपके इल्म में इजाफे के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई हैं। ऐसी सर? अच्छा चले हम पहले फॉर्मेट तो बनाए ना भाई अपना, हम पहले अपना फॉर्मेट तो बना लें जी। बताएं जी, क्वेश्चन कहां से शुरू करूं? क्वालिटी एंटरप्राइजेज, इसका क्या है भाई? स्टेटमेंट ऑफ फॉर द जी 31 दिसंबर जी भाई। बस लिख लें, ब्रैकेट में लिखना है तो क्यों ही। अच्छा भाई, अब बताएं जी हम क्वेश्चन कहां से शुरू करते हैं भैया? जल्दी जल्दी बोलते जाएं, शाबाश जी। ये है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जी। बोले भाई पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद भाई जल्दी 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 जी एडजस्टमेंट फॉर। चलें इस तरह करें, आप अपना बनाएं मैं अपना बनाता हूं, आप अपना बनाएं मैं अपना। जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी करो जल्दी, कल से वाला क्वेश्चन देख के जल्दी से फॉर्मेट खुद बनाओ। जल्दी करें जल्दी, इधर से ना नकलें ना मारें आप। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश। अच्छा चले मैं नहीं बोलता। ठीक है भाई, फिर थोड़ी सी थां छोड़ दें, थोड़ी सी जगह छोड़ें। फिर क्या लिखना है भैया? एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी जी भाई। फिर उसके बाद क्या था जी?
भाई फिर क्या था, लेस दो चीजें थी, इंटरेस्ट पेड, नहीं नहीं वो छोड़ दें, छोड़ दें, मैंने जो कहा वो करें बस। लेस इंटरेस्ट पेड और लेस, भाई फिर क्या आता है, भाई फिर क्या आता है, कैश फ्लोज फ्रॉम, इसको हमने कहा था ये ए है, ये क्या है भैया, फिर हमने कहा था थोड़ी सी इधर जगह फिर इधर आ जाए, ये आपका पेज नंबर 1 होगा आपके क्वेश्चन पेपर का, जो आपको आई कैप देगा उसका पेज नंबर 1 ही होगा भाई। उसके बाद क्या होगा फिर इधर पेज नंबर 2 होगा, इसमें आपने क्या लिखना है भाई जल्दी बोलें। जी इधर आपने लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, किसके लिए भाई, इसके लिए एक पूरा पेज, एक पूरा पेज, ठीक है। मार्केट ठीक नहीं है भाई, जी इन्वेस्टिंग, जी फिर क्या आता है भैया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके लिए एक पेज छोड़ना है। अच्छा इधर ये आ जाएगा ना, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसे कहते हैं भाई बी, ये क्या है, अच्छा भाई फिर क्या आएगा, भाई फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके नीचे आ जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सी है भाई। अच्छा भाई फिर क्या होगा जी फिर हम क्या करेंगे भाई, बोलें शाबाश, तीनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, नेट कैश फ्लोज, क्या लिखेंगे भैया, फिर हमने कल कुछ किया था, ये कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या आएगा भैया, ऐड कर देंगे जी, ऐड क्या करेंगे भाई, ओपनिंग कैश एंड कैश, ठीक है सर। अच्छा भाई फिर मेरे मासूम दोस्तों हमने क्या किया था, फिर क्या था भाई, अच्छा भाई फिर हमने क्या करना है, अब वर्किंग से शुरू करनी है, सबसे पहली वर्किंग, जी भाई कैश एंड
इक्विवेलेंट्स। जी मेरे भाई बोलने शाबाश। एक है 2010 और एक है इसका कंपैरेटिव कौन सा है भाई? ओ सॉरी 2015 है। देखें भाई 2015 है और कंपैरेटिव क्या है 2014। जी हम इधर लिखेंगे भाई 2015 यानी ये क्लोजिंग पिछले साल का और ये 2015 और ये मेरे भाई 2014। चले उसके बाद भाई जल्दी से बताएं और क्या करेंगे। लेजर्स। अब आते हैं, अब फॉर्मेट बन गया भाई। अब क्या करते हैं, हमने कल एक चीज सीखी थी, हमने कहा था 3 एक्टिविटीज हैं, उसके लिए हमें 3 ही काम करने पड़ेंगे। कुछ चीजों के लिए हमें लेजर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ चीजें इधर आ जाएंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, कुछ चीजें मेरे मासूम दोस्तों इधर आ जाएंगी। तीन चीजें होनी है। जितने भी इंफॉर्मेशन दी होगी कुछ चीजें इधर आएंगी, कुछ चीजों के लिए लेजर बनेंगे, कुछ चीजें इधर आ जाएंगी वर्किंग कैपिटल आइटम्स में। ऐसे ही है सर। हमने कल वाले क्वेश्चन पे वापस जाएं जरा, कल वाले क्वेश्चन पे जरा वापस जाएं और मेरे मासूम दोस्तों देखें कल वाले क्वेश्चन के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें इधर लिखी थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एंड बैंक अगर इकट्ठा दिया इकट्ठा लिख देंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट कल था नहीं लेकिन हम शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह की चीजें हमने इधर लिखी थी। ठीक है भाई जी, इधर आए भाई, इधर ये देख लें एक दफा, चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें खैर आई के अपने सिर्फ वो कैश एंड बैंक ही दिया हुआ है बस। हमने आपको पता है 4-5 फॉर्मेट बनाया था इसका। अच्छा जी, अच्छा एक बच्चे भाई बात सुनिएगा, आई के आपके पास पेपर्स में अगर आप देखेंगे ना वो डिविडेंड को इधर से माइनस करता है, हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसका मसला ये होता है कि एमसीक्यूज जब करेंगे ना तब ये जवाब हमारा सही नहीं आया करेगा, तब हमारा ये वाला जवाब सही नहीं आएगा, इसलिए हमने डिविडेंड को इधर लेना ही नहीं है। ठीक है, दोनों तरीकों की इजाजत है, बेशक इधर से कर लें या हम अपने तरीके से। हम किधर करते हैं भाई डिविडेंड को? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, हम उधर से ही करेंगे। ठीक है, वो सोल्यूशन भी ठीक है, हम उस तरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? जब एमसीक्यूज में जाएंगे तो फिर मसला बन जाएगा, तो बस हम वही बार बार फॉर्मेट रखेंगे। अच्छा भाई अब जरा बात गौर से सुननी है। कल मैंने आपको ये लिखवाया था कि मेरे मासूम दोस्तों बैलेंस शीट के हर आइटम का क्या बनेगा? लेजर बनेगा। आगे एक्सेप्ट जो चीजें इधर आ जाएंगी, एक्सेप्ट उनके जो चीजें इधर आ जाएंगी और जो चीजें वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगी, उसके अलावा बाकी हर चीज का क्या बनेगा? लेजर बनेगा। एक बात। दूसरी बात मेरे भाई, मैंने कहा था डिस्पोजल का लेजर लाजमी बना करेगा। क्यों भाई? कभी तो वो गेन दे देगा, हमें कैश रिसीव की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। क्यों भाई कैश रिसीव क्यों चाहिए भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा ना। गेन क्यों चाहिए भाई? गेन इधर आएगा, नॉन कैश आइटम्स। ठीक है भाई, फिर उसके बाद ये बात, तीसरी बात सुन लें जरा गौर से, लिख लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस का, इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस का लेजर बना करेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस का लेजर बना करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। क्यों बनना है भाई? पेड की अमाउंट चाहिए ना हमें, पेड। ठीक है सर। चलें अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। जी
कहता जी ये इनकम स्टेटमेंट आपको 31 दिसंबर 2015 की दी गई है। देखें भाई, देखें इधर देखें, कहता ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है, अदर इनकम इसमें ऐड हुई है। अदर इनकम के बारे में थोड़ा सा जरा देख लें, इसमें क्या क्या आ सकते हैं जी, बोलें शाबाश। गेन ऑन डिस्पोजल शायद इसमें आया होगा, गेन ऑन डिस्पोजल शायद आया हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट इनकम से इनकम आ गई हो, वो शायद इधर आई हो, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। अच्छा, अगर मैंने पीबीआईटी निकालना हो तो निकल सकता है कहीं से? हाँ, वो हमें पता कैसे निकलता है, छोड़ें बस। इनकम टैक्स एक्सपेंस है और प्रॉफिट फॉर द ईयर है। भाई हमें पीबीटी चाहिए, हमें क्या चाहिए? पीबीटी चाहिए। तो मुझे जरा बताएं पीबीटी क्या है? 765। शाबाश। ये क्या है भाई? इनकम टैक्स एक्सपेंस है। अब एक बात सुनिएगा, ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है या ये पेड की फिगर है या एक्सपेंस की अमाउंट है? पेड की फिर हमें लेजर बना के शायद खुद निकालनी पड़े, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, देखें ना, अगर तो ये अक्रूवल हुआ इंटरेस्ट इनकम टैक्स का, ये पता चल ही जाएगा ना, देख लेते हैं जी भाई। कहता है जी ऑनर्स कैपिटल, क्या मेरे भाई? ऑनर्स कैपिटल। आपने बताते जाना है कौन कौन सी चीजें किधर किधर जानी है, जल्दी जल्दी, शाबाश जी। ऑनर्स कैपिटल का क्या बनेगा भैया? इसका मतलब शेयर कैपिटल, ऐसे ही है। ऑनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल जी भाई। डेबिट और क्रेडिट जी। बोले भाई बीडीसीडी किधर? जल्दी जल्दी लिखवाते जाए साथ साथ आज जी। 10703 भाई। और सीडी बताएं। 14219 भाई। देखें कुछ इंक्रीज है, अभी हमें नहीं पता, देखते हैं क्वेश्चन में भैया। उसके बाद ये अजीब सा लफ्ज आ गया, अनएप्रोप्रिएटेड, गलत प्रॉफिट। इसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, लिख लें अपने पास, इसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं भाई। इसे क्या कहते हैं? बैलेंस लिखवाएं भाई। जी भैया 6697 और 10 भाई जरा भूल ना जाए तो मैं साथ ही ना निशान, मैं साथ ही पता क्या किया करूंगा? पैड तो आना ही आना है इधर, पैड है ना, तो पैड तो इधर आना ही आना है। लिख लिया करें साथ, लिख लिया करें साथ, ठीक है, ताकि भूल ना जाए। पैड लिख लिया करें। लेकिन अभी ना मैं इधर अमाउंट नहीं लिख रहा, ताकि एक दफा जरा पढ़ लूं कि पैड में एडजस्टमेंट को, इस तरह की चीजें। लेकिन ये मैं लिख लिया करूंगा साथ ही, ये मैं लिख लिया करूंगा भाई। और मैं डिविडेंड भी अगर इजाजत दें तो लिख लूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं डिविडेंड भी लिख लिया करूं। तो डिविडेंड रिटेन अर्निंग से माइनस होगा भाई। अगर आप इजाजत दें तो सर मैं डिविडेंड लिख लिया करूं। जो कल वाला क्वेश्चन था ना भाई, वो इंडिविजुअल का क्वेश्चन था। वो किसका था? अकेले बंदे का क्वेश्चन था। अकेले बंदे के क्वेश्चन में उसी में सब कुछ कर देते होते हैं, ठीक है, और लहदा चीजें भी नहीं दी होती, ठीक है सर। तो रिटेन अर्निंग, ये सारी चीजें उसी अकाउंट में आ जाती हैं। पैड भी उधर ही आता है, ड्राइंग्स भी उधर ही आ रही होती हैं, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, ठीक है सर। और वैसे भी अगर उसने हमें चीजें लहदा दी हैं तो हम लहदा ही काम करेंगे ना। अगर उसने चीजें लहदा दी हैं तो हम भी लहदा ही काम कर देंगे। वो तो कंपनी का क्वेश्चन आएगा वैसे हमें, जिसका शेयर कैपिटल लहदा होगा, प्रीमियम लहदा होगा, शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, ये सारी चीजें जी। बोलें भाई शाबाश। तो लहदा ही काम कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है जी। जी मेरे भाई, रीवैल्यूएशन डेबिट और सर जी, बोलें शाबाश जी।
भाई कितना है 1911 और सर 26। अब सरप्लस बढ़ ड्यूरिंग द ईयर बढ़ भी सकता है, सही है, कुछ हो सकता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से कम भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं लिख नहीं सकता ना, अब देखूंगा। अब क्या हो रहा है, बढ़ रहे। अच्छा उसके बाद भाई कहता 10% बैंक लोन, क्या है मेरे भाई 10% बैंक लोन। भाई देखें ये लाइबिलिटी है, इसका बनेगा टी अकाउंट जी। लॉन्ग टर्म भाई, जी भाई, ओपनिंग नथिंग और मेरे भाई क्लोजिंग। अब देखें भाई जरा गौर से, भाई ये 6000 है तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं लोन लिया होगा ना ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, जब तक मैं अदर इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ लेता, जब तक मैं पूरा क्वेश्चन नहीं ना पढ़ लेता, मैं अभी नहीं कुछ कर रहा। वैसे मुझे पता लग रहा है कि यार नया लोन ही लिया होगा ना, और क्या, इधर कौन सा रिटेन अर्निंग नहीं आना है, या इधर कौन सा रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आ जाना है, या कौन सा कोई नए शेयर, इधर तो आपको पता है क्या आता है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, कोई लोन रिटर्न भी हो सकता है, कोई इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ लेने दें। अच्छा जी कहता ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये किधर आएंगे भाई, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ट्रेड, अमाउंट्स नहीं अभी लिख रहा मैं। कहता इनकम टैक्स पेएबल का लेजर बनेगा भाई, इनकम टैक्स पेएबल का क्या बनेगा भैया, बड़ा झूम के बोल रहा है जी भाई, इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल जी भाई। देखें चले पहले बताएं कितना है लायबिलिटी, भाई देखें हमने ये वाली अमाउंट निकालनी है, हमने ये वाली अमाउंट निकालनी है ना। और एक बात सुन लीजिएगा, और एक बात गौर से सुनिएगा जरा भाई मेरे, ये जो इनकम टैक्स है ये वाला, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होता। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके नीचे जाके टैक्स माइनस होता है, और सॉरी उसके नीचे जाके इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होता है, फिर उसके नीचे जाके टैक्स माइनस होता है। तो ये कभी भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होते, ठीक है, ये कभी भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होते। समझ रहे हैं भाई बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए भाई मेरे हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वर्किंग कैपिटल के अंदर इनको नहीं लेके आना, कभी भी बात सुनिएगा, कभी भी इनकम टैक्स पेएबल को इधर नहीं लेके आना वर्किंग कैपिटल में, कभी भी मेरे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल को इधर लेके नहीं आना, हमेशा याद रखिएगा, लिख लें। क्यों नहीं लेके आना, आप समझदार लोग हैं, आप मुझे बताएं क्या ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होते हैं भाई, हमने कई दफा एसओसीआई बना के देखी है, लिख लें अपने पास। आज एक नई चीज भी शायद आ जाए क्वेश्चन में, अभी बताता हूं। लिख लिया भाई यही जो लिखवाया, इनकम टैक्स पेएबल और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल कभी भी ऑपरेटिंग आइटम्स का पार्ट नहीं होते, वर्किंग कैपिटल का सॉरी पार्ट नहीं होते। अगर ये किसी लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड हैं, अगर ये किसी लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड हैं, करंट के अंदर या अदर पेएबल्स के अंदर, आगे लिखें अगर ये किसी लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड हैं, अगर ये किसी लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड हैं तो हम वर्किंग करके इसे माइनस कर देंगे, तो हम वर्किंग करके इसे
कर देंगे, ठीक है ना भाई। वो जादू नहीं होगा, अदर इंफॉर्मेशन में बताया होगा ना उसने। अब भाई तेरा बात सुननी है, अगर उसने कभी क्वेश्चन में कह दिया, सुनना भाई सुनना बात, कि ट्रेड पेएबल या अदर पेएबल्स के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल इंक्लूडेड है, तो हम मेरे भाई डायरेक्ट इधर ना फिर ट्रेड एंड अदर पेएबल लेके नहीं जाएंगे, पहले इसकी वर्किंग करेंगे, फिर इसको उसमें से माइनस करके ये नेट अमाउंट इधर लेके आएंगे। क्यों इस तरह करेंगे भाई, देखें ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, इनको इधर बेवकूफों की तरह नहीं ले लेना हमने, ठीक है। हाँ इनका लेजर बनाएंगे, इनका लेजर बनाएंगे और पेड की अमाउंट को इधर से माइनस कर देंगे, एक बात, ठीक है भाई, समझ आई भाई बात। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या कहीं ये शामिल तो नहीं है ट्रेड एंड अदर पेबल्स में या किसी लायबिलिटी में। फिर एक बात और देखेंगे, एक बात और देखेंगे भाई, ट्रेड रिसीवेबल या अदर रिसीवेबल्स में लिखें, लिखें भाई, पहले चले सुन लें, अदर इनकम जो होती है भाई, बात सुनिएगा, अदर इनकम जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनती है भाई, कभी भी नहीं बनती। हम निकालते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे लेस करते थे अदर एक्सपेंसेस, ऐड करते थे अदर इनकम, फिर करते थे मेरे भाई फाइनेंस कॉस्ट, फिर उसके बाद प्रॉफिट पीबीआईटी आता था, फिर हम फाइनेंस कॉस्ट को माइनस करते थे, फिर हमारा आता था पीबीटी, फिर हम करते थे एक्सपेंस टैक्स एक्सपेंस को माइनस, फिर हमारा प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेशंस आता था। जो बातें सॉरी आफ्टर टैक्स, जो बातें इतनी जल्दी बोल गया हूं, इन बातों पे हमने 10 से 12 दफा डिस्कशन की है और आपने कई दफा अपनी किताबों में लिखा भी हुआ है ये, इसलिए जल्दी जल्दी से बोल गया हूं। अच्छा भाई अब सुनिएगा जरा, अब बात सुनिएगा, अगर कभी लिखा हुआ आया, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बातें कर रही हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस भाई, अगर कभी ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, वो तो इधर आते हैं ना, अदर रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, अगर कभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम यानी अदर इनकम इंक्लूड हुई तो हम इसकी वर्किंग करेंगे और इसको एडजस्ट करके इधर लिखेंगे। लिखें ये वाली बात भी अपने पास, ये वाली बात भी लिख लो ना, लिखें, लिखें, अदर इनकम कभी भी, बिल्कुल उस ऊपर वाले पॉइंट से लिंक करना है, अदर इनकम कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होती, नहीं बनती, अदर इनकम कभी भी, अदर इनकम में रेंटल इनकम आ सकती है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ सकती है, लिखें अदर इनकम कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बनती, सो अगर ट्रेड स्लैश अदर रिसीवेबल्स में, सो अगर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में, सो अगर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में कभी अदर इनकम रिसीवेबल इंक्लूड हुआ, लिखें अदर इनकम रिसीवेबल इंक्लूड हुआ, तो हम उसकी वर्किंग करके उसे एडजस्ट करेंगे, उसे क्या करेंगे भाई, एडजस्ट करेंगे, और फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, वर्किंग करके उसे एडजस्ट कर देंगे यानी निकाल देंगे, और फिर वर्किंग कैपिटल के अंदर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स की नेट अमाउंट लिखेंगे, और फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ट्रेड रिसीवेबल की नेट अमाउंट लिखेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। ये वाली जो दो एडजस्टमेंट्स अभी मैंने आपको उर्दू में लिखवाई है ना, ये एक आधी कैश फ्लोज में आ ही जाती है, ये एक आधी कैश फ्लोज के अंदर आ ही जाती है। चलें अब इसको प्रैक्टिकली किस तरह एक्सक्लूड करना वो अभी उस देख लेंगे अगर हुआ क्वेश्चन में। अच्छा भाई आप इधर आए भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में गुफ्तगू कर दें। बैंक ओवरड्राफ्ट, जी बैंक ओवरड्राफ्ट बताएं भैया कितने हैं, 27, और इधर मेरे भाई
नहीं है, ठीक है, नहीं है। नेगेटिव से लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज नेगेटिव से। सर नॉन करंट एसेट, ये अजीब सी समस्या है भाई। भाई ये प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढ दे भाई जल्दी से। भाई देखें, अगर हमने लिखा था, हमने लिखा हुआ था अपनी किताबों के अंदर, नोट्स में, क्या नोट्स बनाए थे, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख लें, चले एक दफा फिर, अगर पता नहीं अब कहां लिखा हुआ, याद ही कोई नहीं, चेता ही कोई नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर IAS 16 में लिखा था, लेकिन आप कहां ढूंढते फिरोगे भाई, एक दफा दोबारा लिख लो। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर फिक्स एसेट्स यानी पीपी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिक्स एसेट्स यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बुक वैल्यू पर पड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स आर लाइंग इन द ट्रायल बैलेंस एट बुक वैल्यू, ठीक है भाई। लाइंग, वेले पड़े रहना, जिस तरह आज बच्चे वेले बैठे हुए हैं घरों में। जी मेरे भाई, PPE जल्दी 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 बताएं भाई, बोले भैया जल्दी, शाबाश। 11 ओ पीपी इधर नहीं आता भाई, पीपी इधर नहीं आता, पीपी नहीं इधर आता भैया। तो शाम किधर जा रहे हो, चलो चलो चलो, 11845। अच्छा भाई क्लोजिंग बताएं, जल्दी बोलें। 16 जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 11 देखें, मैं भी उधर से देख के लिख सकता हूं। आप बोल लेंगे तो आपको गलती के चांसेस कम होंगे, पेपर में पता होगा ये गलतियां नहीं करनी, जल्दी जल्दी से चीजें बतानी है जी जी। और उसके बाद मेरे भाई इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट एसेट है। ये ना पूछेगा सारी से करंट में लिखना, नॉन करंट में लिखना। अल्लाह ने आंखें दी, खा लियो जी। किसका, ओ सॉरी, इनकम टैक्स का BDCD बता दें कितना है। इनकम टैक्स पेएबल का 994 भाई, और अच्छा भाई बढ़ रहा है, अभी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। चलें अभी देखते हैं ना, उसने एक्सपेंस भी दिया हुआ है। इधर देखना भाई, इधर देखना, एक बात सुनना जरा। आप अगर SOCI को देखें ना गौर से, SOCI को गौर से अगर देखें, उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 100 का, और उसने इनकम टैक्स एक्सपेंस भी दिया हुआ है 1376 का। ऐसे ही है मेरे भाई, ऐसे ही है। अच्छा, एक तो हमने इसका लेजर बना लिया इनकम टैक्स पेएबल का, मैंने आपको कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस का, सॉरी हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी बनाना पड़ेगा, तो इसका ना इकट्ठा ही बना लिया करें, इसका मेरे भाई इकट्ठा ही बना लिया करें दोनों का। इधर लिख लेते हैं, याद रहेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जी। भाई हमने अक्रूवल्स के अंदर एक ऐसा अकाउंट बनाना सीखा था जिसे सिंगल अकाउंट सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर लायबिलिटीज भी आती हैं, जिसके अंदर सब कुछ आता है, एक्सपेंस भी उसी के अंदर आता है। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, पहले ना निशानी लगा लेता हूं ताकि भूल ना जाऊं जी। किधर भाई, वैसी 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 लिख रहा हूं, दिल किया मेरा आज ना, वैसी अभी अभी पता लग जाएगा। अच्छा इधर देखना भाई, आपने क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस का और इनकम टैक्स का अकाउंट लाजमी टी अकाउंट बनाना है, ठीक है। जिधर ऐसा लफ्ज देख लें अकाउंट बना देना है बस, ठीक है। फिर अदर इंफॉर्मेशन में जाके देख लेंगे। अब मेरे भाई मुझे एक बात बतानी है आपने, एक्सपेंस के केस में कैश पे किया जाता है ना, तो कैश जब पे करूंगा तो कैश होगा क्रेडिट, ये वाला अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अच्छा, और हमने ये सीखा था अगर कैश इधर आएगा तो एक्सपेंस इधर आएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस।
जी, एक्सपेंस डेबिट और ये अकाउंट क्रेडिट, कैश ये डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट, यही वाला सलूक इधर भी करना है भैया। ठीक है सर, चले आप मुझे भाई और एक बात बताएं जी, इन्वेंट्रीज के बारे में क्या ख्याल है आपका? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, जल्दी 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 भाई, इन्वेंट्रीज। और मेरे भाई जल्दी से बताएं। ट्रेड एंड अदर पे रिसीवेबल्स इधर आएंगे, लेकिन देखिए ना मैंने आपको एक चीज बताई है, ट्रेड एंड अदर पेएबल में भी एक नोट लिखवाया है और रिसीवेबल में भी एक नोट लिखवाया आपको मैंने, ठीक है, इसलिए बैलेंसेस नहीं लिख रहा। इन्वेस्टमेंट रह गई है भाई, ओहो इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी होती है ना, अदर खड़ा हो जाओ, ये लायबिलिटी होती है? नहीं सर, मैंने हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, लड़ तो ना यार, घर का गुस्सा मुझ पे तो ना निकाल यार। अच्छा भाई जी, अच्छा भाई 6498 और सर क्लोजिंग बताएं 7645। अच्छा भैया और बताएं भाई, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, जी भाई फोर और उधर देखें, ओ तेरी खैर, हैवी भी हैवी, 3996, थ्री डबल नाइन सिक्स भाई, हमने सारी आइटम्स मेरा ख्याल पूरी कर दी। अब क्या करेंगे, क्या क्या कोई रह गया, कोई रह तो नहीं गया? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए, एक एक चीज पढ़ते जाएंगे, देखते। डेप्रीसिएशन मशीनरी के बारे में गुफ्तगू है, मशीनरी के बारे में गुफ्तगू है भैया, सही है, मशीनरी के बारे में गुफ्तगू है, मशीनरी के बारे में गुफ्तगू है, मशीनरी के बारे में गुफ्तगू है, ठीक है, इधर भी कुछ आएगा, इधर भी। अच्छा उसके बाद मेरे भाई ऑफिस बिल्डिंग प्रीवियसली इधर, ठीक है, इधर एडजस्टमेंट्स हैं, इधर याद रहेगा ना, याद रहेगा भैया। द ऑनर विड्रू इतना भाई, ये ड्राइंग है, डेबिटेड टू अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जी। चलिए एक बार, अच्छा ट्रेड डेट्स के बारे में है, ट्रेड डेट्स के बारे में भी गुफ्तगू है, ट्रेड डेट्स के बारे में भी गुफ्तगू है, ट्रेड डेट्स के बारे में गुफ्तगू है, स्किम कर रहा हूं क्वेश्चन को। द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल फलाना, इंटरेस्ट के बारे में भी गुफ्तगू है, इंटरेस्ट के बारे में गुफ्तगू है, इंटरेस्ट के बारे में गुफ्तगू। अच्छा और पता लग गया भाई। अच्छा जी, अब मेरे भाई अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम, कहता अदर इनकम के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम शामिल है जी मेरे भाई। अदर इनकम के अंदर क्या शामिल है भाई? इन्वेस्टमेंट इनकम शामिल है। और कहता है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में मसला है, ठीक है भाई। तो हमें थोड़े थोड़े मसले पता चल रहे हैं, थोड़े थोड़े क्या पता चल रहे हैं, मसले। अब जरा हमने स्किम कर लिया पूरे क्वेश्चन को, हमें ये पता चल गया मसले किस किस जगह पे हैं। अच्छा भाई अब हम एक एक ट्रांजैक्शन को पकड़ेंगे और उसे क्या करते जाएंगे सर जी, सॉल्व करते जाएंगे। सर नहीं क्रैम नहीं, जहन में बैठाएंगे। कहता ड्यूरिंग द ईयर, चुप भाई चुप इधर देखो ना यार। कहता है ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट्स इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूड, कहता है डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज 5280, 5280 मेरे भाई। भाई क्वेश्चन इधर उसने पूरी पूरी अमाउंट फिगर्स लिखी हुई है, ऊपर उसने रुपीज इन 1000 में क्वेश्चन सॉल्व किए। हम इधर क्या लिख देंगे भाई, रुपीज इन, ठीक है सर जी, बोलें शाबाश भाई। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पीपी जी भाई, पी 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 भाई। डेप्रिसिएशन इधर किस तरह आएगी भाई, नेट अगर बुक वैल्यू पे काउंट बनेगा तो देखिएगा डेप्रिसिएशन डेबिट होती है और एसेट फिर क्रेडिट हो जाता है, और अगर कॉस्ट पे काउंट बनता है तो फिर एसेट नहीं क्रेडिट होता बल्कि एक्यूमुलेटेड। तो भाई इधर आ जाएगी डेप्रिसिएशन, कितने से बोलें, 5280,
और सर ओ सॉरी पीबीटी तो लिखो पहले जी। भाई पहले मुझे पीबीटी तो बता दें। 7-6 ये किसी ये बच्चों को नहीं पता चलेगा कहां से अमाउंट निकाली है। जी भाई इधर देखें भैया ये है, ये रहा भाई पीबीटी 7659 पीबीटी, इधर लिख लिया करें पीबीटी पीएटी 76 जी 7659। भाई आपने बड़ा ध्यान रखना है, इधर पीबीटी लेना है, पीएटी पैट नहीं ले लेना, वरना तो ये अमाउंट ही टाई नहीं ना होनी। नीचे इंटरेस्ट ये देखना, ये माइनस, ये इधर आपने पीबीटी लेना है। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं फॉर्म में क्या हुआ था कि इधर पैट ले लिया था उन्होंने। पैट लेने के बाद दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि इधर आप पैट लें और आपकी ये अमाउंट सही हो जाए। हाँ एक ही है कि कोई इनकम टैक्स हो ही ना क्वेश्चन के अंदर ना, फिर हो सकती है, लेकिन उन्होंने इधर पैट लिया और कैश फ्लोट आई थी उनकी। बाकी आप समझदार हैं क्या हुआ था। किस में से? पीबीटी में से मुझे खुद बता, टैक्स माइनस हुआ होगा अभी। इंटरेस्ट उसको करते हैं कुछ, इंटरेस्ट का अभी करते हैं कुछ, करते हैं, नॉन कैश आइटम है और उसमें वर्किंग कैपिटल का हिस्सा नहीं बनना। इस एंगल पे हल्का सा सोच लो। अच्छा भाई अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगे हाथों इधर क्या कर दें, कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है और वो नॉन कैश आइटम है, अगर वो माइनस हुई है तो प्लस होगी। ठीक है भाई। अब देखा फिर आपने ऐसे टैलेंटेड लोग। कहता मशीनरी हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 2481 वाज सोल्ड फॉर 3440। जी भैया, जी भाई किसका अकाउंट बनेगा? जी भाई जी भाई डिस्पोजल, क्या चीज डिस्पोज हुई भाई? अच्छा भाई अब देखिएगा जरा, मशीनरी डिस्पोज हो गई यानी मशीन क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट क्या? बुक वैल्यू से। इधर क्या लिखेंगे भैया? बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है भाई, तो इधर बुक वैल्यू आएगी, वरना हमेशा आती बुक वैल्यू है लेकिन कैसे? नेट होके। इधर कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखे ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर है बुक वैल्यू के। आज इसने ये नहीं दी, डायरेक्ट ये दे दी है, ठीक है, तो इसी में से माइनस कर देंगे ना। जी भाई ये बुक वैल्यू पे है जी। कितना भैया? 2481 2481। इसका जरा क्लोजिंग बताइएगा। 19। अच्छा जी। अब मेरे भाई देखें, साथ लगे हाथों डबल एंट्री से काम, डबल एंट्री चल, ये क्रेडिट तो ये क्या होगा जी? 2481। सर कितना, लक्ष्मी कितनी आई? 3440। ये देखें भाई ऑनलाइन वालों, 3440 देखना भाई, कैश लक्ष्मी डेबिट हुई होगी और इधर क्या हुआ होगा? क्रेडिट। और आपको पता है, चले रहने दे, अभी रहने दे, अभी बताएं भाई, एक चीज जिसकी औकात थी 2481, उसके बदले में पैसे इतने मिले भाई, ये गेन हो गया, गेन। बैलेंसिंग फिगर इधर जी बोल रहे हैं जी सर। नहीं ये देखे ना, ये मशीनरी है ना, आप पीपी का नाम से बना ले लेदा, दो डिस्पोजल है ना। मैंने तो इसलिए क्या, मैंने कहा ये मशीन है, आप पीपी इधर पीपी लिखें, कोई मसला नहीं है, कोई ये परेशानी वाली बात नहीं, आप इधर पीपी लिख सकते हैं। वो मैंने इसलिए किया, मैंने कहा दो डिस्पोजल है ना असल में क्वेश्चन में, एक मशीन है एक कुछ और है, शायद प्लांट है। अच्छा भाई बताएं गेन कितना है? 95। अच्छा अब देखना है भाई, देखना है
भाई ये गेन है, ये प्रॉफिट एंड ये नॉन कैश आइटम है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुआ होगा। इसे क्या कर दें, गेन ऑन डिस्पोजल। जी बोलें, शाबाश। अच्छा भाई एक बात सुनिएगा, एसओसीआई में आए, एसओसीआई में आए भाई, अदर इनकम देखें भाई, अदर इनकम के अंदर 1357, ये अदर इनकम की अमाउंट है 1357। इसमें से मुझे समझ आ गई, इसमें से 959 का गेन है, तो बाकी रिमेनिंग कितनी बची भाई? इसको इस तरह एरो लगाएं, ऐसे एरो लगाएं, इधर इधर 959 लिखें, बैलेंसिंग फिगर बता दें, यानी ये भी कुछ होगा ना जिसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 398 अदर इनकम जो है ये ऑपरेटिंग आइटम्स का पार्ट नहीं बनती भाई, इधर 398। अब ये क्या है? ये सवालिया निशान है, अभी देखेंगे देखेंगे देखेंगे। अब ये क्या है पता नहीं, लेकिन समझ में आया है कि भाई टोटल अदर इनकम इतनी है, इसके अंदर 959 का गेन है, बाकी क्या है? सवालिया निशान। देखते हैं भाई। भाई अदर इनकम में और क्या हो सकता है, आप खुद बताएं। उसने कहा है, कहीं नजर आ रही है, जो जो होगी करते जाएंगे भाई। अपनी तरफ से assumptions नहीं लेनी, क्वेश्चन खुला नहीं है कि आप जो आपका दिल करे उसमें ऐड करते जाओ। भाई देखिए मेरी एक मिनट बात सुने, रीवैल्यूएशन सरप्लस उधर आता है वाला गेन के अंदर, तो ये ओसीआई है बेटा, ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये ओसीआई नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, वो पैड के नीचे आती है ओसीआई। अपनी तरफ से assumptions नहीं लेनी इसमें कि ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, यही तो पता लगाना है इसमें क्या क्या है, और वो क्वेश्चन बताता है हमें। अदर इनकम में देखे ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी हुई है और ये सही बनी है, कहीं गलती नहीं है इसमें। इसके अंदर ये जो अमाउंट दी हुई है 1357, इसमें क्या क्या हो सकता है ये क्वेश्चन खुद बताएगा, हमने assumption नहीं लेनी। हमें एक चीज पता चल गई, 959 क्या है, यही तो मसला, यही तो हमने देखना है इधर से, ये सारा काम उन्होंने पहले किया हुआ है भैया। अच्छा बाकी रिमेनिंग बताएं, 398 है, बाकी रिमेनिंग कितना है? अब उसमें assumption खुद नहीं लेनी, वो क्या होगा, हमने कोई एक और एसेट बेच दिया, हमने क्या कहते हैं रेंट पे बिल्डिंग दे दी, हमें नहीं पता, क्वेश्चन बताएगा हमें। ठीक है भाई मुस्तफा? अच्छा जी, रेफरेंस बताएं भाई, बताओ भाई बताओ अब। अच्छा जी, अब मेरे भाई जी, अच्छा भाई अब देखें, अब ये है कैश, अब ये क्या है? कैश। भाई मुझे ना एक ट्रांजैक्शन पूरी करने दिया करो, पहले ये काम पूरा, फिर उसके बाद सवाल पूछा करें, ठीक है? फिर चीज अंदर ही रह जाती है, ये पूरा कर लेंगे, अगले ट्रांजैक्शन में जब जाने लगूं फिर इससे रिलेटेड सवाल जो भी हो वो पूछें। अच्छा भाई अब है ये 3440, ये क्या है? ये 3440 है। अब मेरे भाई ये जो 34 हमें कैश आया, ये किस एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। जी बोलें जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल। जी बोलें कितना? 3440। 3440 जी। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ लें भाई, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ें। कहता है एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस बिल्डिंग है, कहता है विच हैड प्रीवियसली बीन, अच्छा कहता है फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड फ्रॉम अ कैरिंग अमाउंट फ्रॉम 5963 से 8000। भाई ये रीवैल्यूड हो गई है, इसकी एंट्री बता दें भाई। एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस जी, एंट्री बताएं भाई। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? दोनों का डिफरेंस ले लें, 203। देखिए वो खुद बताएगा इसमें क्या हो सकता, इसमें क्या हो सकता, हमने कोई assumptions नहीं लेनी अपनी तरफ से, क्वेश्चन खुद बताता है। जी बोलें शाबाश। 2037 शाबाश भाई। हमेशा इधर देख भाई, इधर देख मेरी तरफ, निशान इधर देख। रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री होती है एसेट नॉन करंट, डेबिट सर, और क्रेडिट क्या होता है? रीवैल्यूएशन सरप्लस हमेशा क्रेडिट।
ठीक है, अगर कोई लॉस नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं पड़ा, सही है, उसने कुछ भी नहीं कहा ना कोई लॉस है कोई नहीं, उसने हमें कहा भाई रीवैल्यूड किया, हमने इसको क्या कर दिया, अगर कहता है इसके पीछे पिछले साल लॉस रिकॉर्ड किया, फिर आपको पता है ये 16 में क्या ट्रीटमेंट करते हैं जी। बोलें भाई इधर क्या आएगा सर जी, बोलें रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से आएगा 20, इधर सरप्लस का अकाउंट बना हुआ है जी, और इधर क्या होगा भैया क्रेडिट, इधर आप लिख दें फैक्ट्री बिल्डिंग लिख दें, पीपी लिख दें, जो आपका दिल करता जी। बोलें शाबाश कितना 2037 ऐसी है जी, जो जो कहता जाता लिखते जा रहे हैं, कहता है एंड पे जाके बैलेंस करेंगे जब सारी ट्रांजैक्शंस कर लेंगे, कहता है एन ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, कहता एक ऑफिस बिल्डिंग ऐसी है प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के अंदर, कहता जो पहले रीवैल्यू हुई थी वॉज सोल्ड, कहता ये बिक गई एट इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ 2599, चलो शुक्र है गेन गून कोई नहीं है, कहता जितनी औकात थी ना भाई उतने की ही बिक गई, देख ना लॉस ना गेन। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलें हमें आदत है हम बना लेते हैं जी, सीखने का दौर है, खुल के सीखें। जिसके गले खराब हैं वो इलाज करवाए। अच्छा भाई जी, भाई डिस्पोजल एसेट गियो जी, भाई तुरंत रिकॉर्ड करें जी मेरे भाई, डिस्पोजल कितने से 2599, और सर ये वाला काउंट ऑफिस बिल्डिंग लिख लें, पीपी लिख लें, कोई मसला नहीं है, 2599। सर कैश कितना आया, अच्छा सेल प्रोसीड्स का मतलब कैश होता है, सेल्स प्रोसीड का मतलब होता है लक्ष्मी का आना जी मेरे भाई। चलें भाई बस कोई गेन नहीं है, इधर 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 कुछ नहीं करना, इधर कुछ नहीं करना, हाँ जी वो करता हूं ना अभी। अच्छा भाई इधर 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 कुछ नहीं भाई, गेन कोई नहीं है। आप देखें भैया ये ऑफिस बिल्डिंग डिस्पोज हुई है, पैसे आए हैं, किधर रिकॉर्ड करूंगा 2599, जितने आए सारे रिकॉर्ड कर दूं, तो भाई सारी बात है जी। इधर वैसे लिख लें ऑफिस बिल्डिंग, और इधर क्या था भैया, इधर क्या डिस्पोज हुआ था, जी कितने की थी भाई ये, इधर अकाउंट बनाया था ना जी वर्किंग, और इधर क्या है भाई बोले 11, ना भी रेफरेंस नहीं है तो 2599 भाई, रेफरेंस उसके लिए आसानी कर देता है ना एग्जामिनर के लिए। देखें इधर ना रेफरेंस देते क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है, ये खुद बताया है तो वो उधर से उठा के लिखा ना आपने, तो वो ना भी दें तो इधर खैर है, लेकिन जो चीजें आप खुद कैलकुलेट करते हैं उसका रेफरेंस देना होता है आपने। अच्छा भाई कहता द ऑनर ऑफ QE, कहता विद ड्यू ₹300,000 पर मंथ दिया है, क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ हम कैश फ्लो पूरे साल की बना रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, 3600 आएगा, हम 30 वाला काम ये ₹1000 में क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या किया, कहता था ऑन अमाउंट्स वर डेबिटेड टू अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स में क्या किया है भाई डेबिट कर दिया। तो भाई अब मुझे बता दें क्या करना पड़ेगा जी, बोलें शाबाश। ड्राइंग्स किधर आती हैं भाई, बोलें एंट्री बताएं, ड्राइंग डेबिट यानी डिविडेंड डेबिट, यानी क्या रिटेन अर्निंग्स, इधर डिविडेंड आता है ना भाई, इधर ही उसने किया तो कोई मसला नहीं, बताएं हमने तो पोस्ट करना है बस। अच्छा इधर आता डिविडेंड है, लेकिन आज उसने ना ड्राइंग्स कर ली हैं, ठीक है, तो इधर डिविडेंड ही आता है भाई जी। बताएं भाई 12 मल्टीप्लाई बाय 300 3600 आ जाएगा
क्या आएगा भाई, बताएं भाई, ये कहीं कहां जाएगा डिविडेंड। हमने कल देखें, कल किधर लिखा था, हमने कहा था नए शेयर इश्यू हो गए वो इधर आएंगे, नए शेयर जब इशू होते हैं इन पर डिविडेंड देना पड़ता, इधर आएगा। लॉन्ग टर्म डेट किधर आएगा भैया, इधर आएगा, उस पर इंटरेस्ट। अब बताएं भाई, जी बोलें भैया। ड्राइंग्स जी, ड्राइंग के अकाउंट में क्या हुआ होगा भाई, देखें ड्राइंग्स का असल में यही अकाउंट होता है ना। वो क्या कर ले गया है ऑनर, ऑनर ने विड्रीव 300,000 वो कैश ले गया होगा ना, कैश क्रेडिट हुआ होगा, कैश, हाँ, और अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री सही रिकॉर्ड कर दी होगी। ये ड्राइंग है, ये क्या है ड्राइंग। हम बचपन में इसकी एंट्री करते थे ड्राइंग डेबिट, और जो चीज ऑनर घर ले जाए वो क्रेडिट, वो कैश लेके गया ना, या बैंक से पैसे लेके गया होगा, सही है। तो अब थोड़े बड़े हो गए, अब आपको पता है कि रिटेन अर्निंग्स के अंदर डिविडेंड आता है, रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस पैट भी इधर आता है, इसलिए मैंने इधर पहले ही लिख दिया था ताकि मस्ताना बने, आप नहीं पहले लिख देना है, ताकि बस आपको पता हो करना क्या है। अच्छा मेरे भाई अब मुझे बताएं जरा, ड्राइंग्स कितने से, प्लस से लिख, ये इनफ्लो है आउटफ्लो है, चले ये भी गई। अब जरा काम की बात है, कहता ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द, अच्छा इसको भी छोड़ें फिलहाल, कहता जी द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एवरी ईयर। कहता इंटरेस्ट आपने बैंक को कब देना, हर महीने के एंड पे। कहता था बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर 2015। कहता बैंक लोन कब रिसीव किया मेरे भाई आपने, 1 नवंबर 2015। कहता इंटरेस्ट फॉर 2 months हैज बीन एक्रूड, कहता एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। नोट पढ़ें जो अभी लिखवाया आपको, इनकम टैक्स भाई देखें ये वर्किंग कैपिटल के अंदर नहीं जाएगा, अगर ये ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में शामिल है तो इसको माइनस करें भाई, और इनको एडजस्ट करके लिखें। अच्छा जी, इनकम टैक्स का हमने ये इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अभी तक हमें ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं पता। ओपनिंग तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ओपनिंग तो कुछ भी नहीं है ना, ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया शायद आपने 1 नवंबर पे। अब मुझे बताएं भाई, हमने कहा था हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी भाई, डस्टर दीजिएगा, हमें क्या करनी पड़ेगी इसकी वर्किंग, किसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, हम इधर इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, हम करेंगे वर्किंग 12 ट्रेड एंड अदर पेएबल। जी भाई 2014 का बैलेंस आप बता दें और 15 का भी बता दें। जी भाई जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है जी, 4953 पिछले साल का बैलेंस है, इधर लिख दे गिवन 49, और सर इधर 3337। सर इसमें से इसको लहदा कर दें, नेट को उधर लेके जाना ना, तो इसमें से माइनस क्या करें, लेस कर दें भाई, एक्रूड। जी बोलें शाबाश। सर कैसे निकलेगा आप बताएं, देखिए 2 महीने का एक्रूड है और लॉन्ग टर्म लोन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है भाई जी, कितना 6000, कितना भाई ये देखें भाई, ये 6000 जी। सर ये आएगा, ये क्लोजिंग है ना, तो हमें एक्सपेंस हमें क्या चाहिए, हमें 2 महीने का क्या चाहिए भैया, इसकी एंट्री क्या होगी पहले एंट्री बता दें, एक्सपेंस डेबिट, और एक्रूड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, यानी लायबिलिटी पे नहीं ना की भाई, तो किस तरह आया इधर देखिएगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12, यानी जितना एक्सपेंस था सारा ये एक्रू है, कितना आ जाएगा भाई 100। और इस बात का हमें कहां से पता चल भी सकता है, देखें 2 महीने का एक्रू है और एक्सपेंस भी इतना ही है, आप जरा जाएं एसओसीआई में, इस चलें इधर से पहले इधर से माइनस तो कर देना, इधर से माइनस तो करें एक दफा, कितना आता है 32
37 और इधर कितना जी? एसओ हमने तसल्ली कर ली ना अपनी, हमने लाइबिलिटी भी तो निकालनी थी ना, एसओसीआई में दिया, लाइबिलिटी निकालने के लिए भी तो ये कैलकुलेट करना पड़ना था, ठीक है। और लेकिन इस क्वेश्चन में खैर जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि जितना है कहता दोनों महीनों का ही अक्रूड है, तो ये ना भी करते तो, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, हर क्वेश्चन में इतनी आसानी नहीं होगी, ठीक है। आप भाई मुझे बताएं सबसे पहले, आप जल्दी से ना मुझे अब सवाल ना प्लीज पूछेगा, पहले मैं ट्रांजैक्शन मुकम्मल करने दें, उसके बाद पूछ लीजिएगा। भाई मुझे बताएं एक्रूड एक्सपेंस का, ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, एक्रूड एक्सपेंस का ओपनिंग बताएं, पिछले साल का क्लोजिंग, हमारे साल का ओपनिंग। जी भाई बोलें, कुछ नहीं है। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है? 100। क्लोजिंग कितना है भैया? देखे ना, ये ट्रेड एंड अदर पेएबल का क्लोजिंग लिख दिया मैंने, इसमें से मैंने क्लोजिंग किसका माइनस कर दिया? इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल का। वो लेजर बनाना है ना भाई हमने, उसी से पता चलेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड कितना है असल में। सर एक्सपेंस कितना है? 100 का ही एक्सपेंस है जी मेरे भाई, 100 का ही एक्सपेंस है, 100। तो सर पेड कितना है? पेड कितना है? 100। पेड कितना है? 100। अब जरा गौर से देखना है आपने, सॉरी 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 सॉरी, बस बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, शाबाश बैलेंस हो गया। अब जरा गौर से देखनी है बात, ये है 100 का एक्सपेंस, ऐसे ही है भाई, और ये है 100 की लायबिलिटी, और ओपनिंग कुछ भी नहीं था, ये जितना एक्सपेंस है वही एक्रूड है, कैश पेड तो है ही कुछ नहीं, इसका मतलब है इंटरेस्ट पेड कितना है भैया? 0। इंटरेस्ट पेड कितना है भाई? पेड तो 0 है ना भाई, पेड तो है ही कुछ नहीं। अच्छा जी चलें, ये बात तो खत्म हुई। अगली बात, अगली बात भाई मुझे बताएं नेट कितना वर्किंग कैपिटल में लेके जाऊंगा? भाई 1726 नहीं, 3237। ट्रेड एंड अदर पेएबल में कितना लेके जाऊंगा? अब मुझे बताना है नेट, बताएं नेट। भाई देखें, लायबिलिटी पिछले साल से बड़ी है कम हुई है? ओहो, कम हुई है तो हम इसे किससे लिखा करेंगे? नुकसान है हमारा, क्या है भाई? इधर देखिएगा भाई, इधर देखिएगा जी, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, ट्रेड एंड अदर पेएबल, जी भाई बोलें शाबाश। जी भाई ये आएगी माइनस में, कितने से? ये ना जरा इधर देखिएगा, इधर ये कितने से आएगी, पहले किसको लिखना बाद में किसको लिखना, बस छोड़ें यार, आप माइनस करते हैं बस, इधर जिसे मर्जी पहले लिखें जिसे मर्जी बाद में लिखें। आपने बस एक चीज आपको एक चीज, आपने एक चीज याद की है भाई, अगर अगर एसेट जो हैं, अगर जो करंट एसेट्स हैं अगर ये बढ़ते हैं, तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल रेशो में हमने बहुत अच्छी तरह सीखा है, अगर ये बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कैश में नुकसान है कुछ, तो ये नेगेटिव से आएंगे। अगर एसेट्स जो हैं ये कम होते हैं तो भाई इसका मतलब है जल्दी पैसे मिलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब है अच्छी बात है, पॉजिटिव से आएंगे। अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो पैसे इसका मतलब है जल्दी नहीं देने, बाद में देने हैं, इसका मतलब है कैसे आएंगे? पॉजिटिव से आएंगे, शाबाश। और अगर मेरे मासूम दोस्तों लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो नेगेटिव से आएंगे। जी इधर बता दें मैं कितना आएगा नेट, नेट बताना है दोनों का, 4953 माइनस 3 जी। चले ये काम हो गया, एक काम रह गया, एक काम रह गया भाई, एक काम रह गया, देखना भाई मेरी बात सुनना, मुझे बताएं इधर कोई एडजस्टमेंट होनी है? इधर कोई एडजस्टमेंट होनी है? इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है मेरे भाई ये नॉन कैश आइटम है, ये क्या है सर? दिस इज नॉन कैश आइटम, दिस इज नॉन कैश आइटम, एग्री करते हैं आप? इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, पेड की बात नहीं कर रहा, पेड की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बताएं भाई इधर क्या होगा, आपने एक्सपेंस को माइनस किया होगा, आपने क्या किया होगा? ऐड करना पड़ेगा। एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, पेड की बात नहीं कर रहा, पेड तो इधर आ जाएगा ना, पेड की बात कर रहा हूं भाई, और एक्सपेंस की बात। जी भाई एक्सपेंस कितना है भैया बोल रहे हैं?
इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, क्या होगा भैया, ऐड होगा, बस उसको फिलहाल छोड़ो, इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर आएगा। एक बात सुनिए जरा, पीबीटी के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होके आया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरे भाई, सोच के बताना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये माइनस होके आया हुआ है, आया हुआ है, इसे आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एक बात और जवाब दे दें, ये पीबीटी है, इसमें से इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है वो माइनस हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ, उसको कुछ नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, हमने क्वेश्चन पीबीटी से शुरू किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है मेरे भाई इसमें से माइनस हुआ हुआ है, क्या इनकम टैक्स इसमें से माइनस हुआ हुआ है, उसको कुछ नहीं, उसको नहीं कुछ करना, ठीक है। अगली बात सुनने भाई, तो एक दफा रिपीट करता हूं मैं भाई, ट्रेड एंड पेएबल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, ये हमने एज इट इज लिख दिए, उसने एडजस्टमेंट दी थी, कहता इसके अंदर कहता इंटरेस्ट एक्सपेंस शामिल है। मैंने कहा अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो वर्किंग कैपिटल की आइटम ही नहीं है, क्यों नहीं है भाई, प्रॉफिट बिफोर क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे आता है इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है, ये मैं गलती कर दूंगा अगर ये एज इट इज इधर लिख देता, अगर एज इट इज इसे नेट करके लिखता, ये मैं बहुत बड़ी गलती करता, जुर्म अजीम करता। मैंने क्या किया, इन्हें पहले क्या किया, लेस किया, फिर मैंने किधर लिखा भाई, फिर मैंने इन दोनों का बैलेंस लिख दिया सही वाला, फिर इनको नेट करके इधर लिखा। यही सलूक मैं ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में करूंगा अगर उसमें कोई अदर इनकम शामिल हुई। चलें अब ये ट्रांजैक्शन पढ़ें, आपने खुद सॉल्व करनी है भाई, ये अब ये ट्रांजैक्शन पढ़ें जरा। अच्छा जी, ये वाली भाई सादा एंट्री है, आपका एक्सपेंस है 2 महीने का, आपने लोन लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है, क्या एंट्री करेंगे, एक्सपेंस डेबिट, अगर क्या कहते हैं साथ पे भी कर दिया तो कैश या बैंक क्रेडिट, और अगर पे नहीं किया तो एक्रीव्ड एक्सपेंस लायबिलिटी क्रेडिट। रॉन्ग कैसे भाई, ये ट्रेड एंड अदर पेएबल में शामिल है और बैलेंस शीट में अदर पेएबल्स में ही शामिल होता है, ये बैलेंस शीट में अदर पेएबल में ही शामिल होता है। मैं इस टाइम बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस बना रहा हूं भाई, मैं बैलेंस शीट नहीं, उसने कोई गलत एंट्री नहीं की हुई, उसने कोई गलत एंट्री नहीं की हुई भैया, उसने बिल्कुल सही एंट्री की हुई है, ये अदर पेएबल्स में ही शामिल होता है। नॉर्मली ट्रेड एंड अदर पेएबल्स की एक ही लाइन आइटम बना देते हैं, ट्रेड पेएबल को लहदा होना चाहिए, अदर पेएबल को लहदा होना चाहिए, एक एक चीज को लहदा, ये सब नोट्स बने होते तो सब नोट्स में लहदा ही होता, ठीक है। ये बिल्कुल सही एंट्री है मेरे भाई, ये जो उसने की हुई है ना ये सही है, ये एरर नहीं है, एरर वाले क्वेश्चन बाद में जाके कहीं आएंगे, वो भी देखेंगे। अच्छा अब भाई ये वाली एडजस्टमेंट देखें, कहता अदर इनकम इंक्लूड्स, कहता अदर इनकम के अंदर शामिल है इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 398, अदर इनकम के अंदर कितनी इनकम शामिल है, 398, 398। अब देखें एसओसीआई के अंदर कितनी अदर इनकम है, बोलें नहीं भाई, एसओसीआई के अंदर टोटल इनकम 1357 है जी, उसमें आपने एरो लगाया था 959 क्या था सर, गेन था, डिस्पोजल पर क्या था भाई, गेन था, बाकी जो रिमेनिंग था वो कितना था 398। ये क्या है भाई, किसे भाई, ये ले भाई, चल ट्रांजैक्शन ना पूरी होने दी मेरी। अच्छा भाई पहले ये बता दें मुझे, ये जो 398 है, जो 398 है ये क्या है भैया, ये इनकम है, ये क्या है, इनकम है, यानी अदर इनकम की दोनों चीजें हमें पता चल गई, अदर इनकम की दोनों चीजें हमें पता चल गई, ठीक है भाई। अच्छा अब मसला क्या है, कहता है आगे पढ़े जरा, कहता एज एट 31 दिसंबर 2015, कहता ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू ₹96, कहता और 2014 का 80,000 है, 2014 का 80,000 है, इस साल का 96 है। ये आपने खुद करना है सॉल्व, बिल्कुल इसी तरह वर्किंग बनाएं,
बिल्कुल ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल की इसी तरह वर्किंग बनाई जैसे मैंने बनाई हुई है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल की वर्किंग आपने खुद बनानी है, इधर नहीं देखना, ईमानदारी से खुद सॉल्व करना है। ये करें सॉल्व, शाबाश, खुद सॉल्व करें भाई। जो बैलेंसेस गिवन है उसको इधर लिखें। भाई तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। आई क्या में भी इसी तरह की आवाज आएगी तो उन्हें से कह देना मैं लड़ाई देखने जा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन सॉल्व करो। सनाउल्ला साहब आप भी सॉल्व करें, मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, सॉल्व करें क्वेश्चन। अच्छा जी, माजरत, माफ़ी मांग लेते हैं सर आपसे, माफ़ कर दें सर, गलती होगी मुझसे। एटीट्यूड एट हाई लेवल है सर इनका। भैया आप अपना करें, अपना करें भाई, अपना करें। जी भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। जी भाई मुझे बैलेंस बता दें। जी बैलेंस बताएं जल्दी से। कितना? 37 और इधर 2177 ऐसे ही है जी। जी बताइए नेट अमाउंट कितनी है। इधर क्या लिखूंगा भाई, आप देखिएगा, देखें भाई हमारे डेटर्स कम हुए ज्यादा हुए, कम हुए तो एसेट कम, इसका मतलब खुशी की बात लग रही है मुझे। जी बोलें। 16 बाद में बताता हूँ, पहले ये बता दें, समझाता हूँ उससे भी। 1688 1688, ठीक है सर, 1688 आ गया। अब मेरे भाई अब देखिएगा, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल, चले चले छोड़े भाई। इंटरेस्ट एक्सपेंस का अपना, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट इनकम का भी अकाउंट बनेगा, अदर इनकम जो भी हुई, इन्वेस्टमेंट इनकम, उसका भी अकाउंट बनेगा। जी बनवाएं, शाबाश। जी भाई 12 नंबर कहता इन्वेस्टमेंट इनकम, चलें जी भाई बोलें, शाबाश। जी बीडी कितना है, सीडी कितना है? 80 है, और ये कितना है?
96। सर इनकम कितनी है? 398। अब इधर देखेगा भाई, इधर देखेगा इनकम इनकम इनकम। जब हम ये वाला अकाउंट बनाएंगे, ये वाला, तो सब कुछ इसी में आएगा, कैश भी इसमें आएगा, इनकम भी इसमें आएगी। कैश डेबिट होगा और ये वाला अकाउंट क्या होगा भैया? क्रेडिट। जी क्या कह रहे हैं भाई? इनकम रिसीवेबल है भाई, रिसीवेबल एसेट होता है। अच्छा भैया, कैश अपने अकाउंट में डेबिट होगा, इधर क्या होगा? क्रेडिट। और मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस किधर आ जाएगा, यानी इनकम किधर आएगी? बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे। जी भाई इनकम कितनी है बोलें? 398। 398 क्या है भैया? इनकम। सर कैश बता दें, कैश बैलेंसिंग बता दें। 382। ये क्या है भैया? 382। अच्छा ये 382 अब किधर जाएगा? इन्वेस्टमेंट में या फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में जाएगा या इन्वेस्टिंग में जाएगा? इन्वेस्टिंग में जाएगा ना, नाम से पता चल रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। जी बोले कितना? 382 मेरे भाई, 382। अच्छा जी, और मेरे भाई कोई ट्रांजैक्शन है तो जल्दी से बता दें। जी मेरे भाई, जी जल्दी जल्दी जल्दी। जी भाई, जी क्या करूं? 38 क्या रिपीट करूं इसमें, बता दें भाई। देखे ना, ये था ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, इसके अंदर शामिल था इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होती, हमने इधर वर्किंग कैपिटल में लेके जाना है इसे, ठीक है? वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं होती, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होती, हमें इसमें से माइनस करके इधर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही है भाई, हमने इधर से माइनस कर दिया, हमने इधर से क्या किया? माइनस किया। अच्छा ये मैंने नेट अमाउंट उधर लिख दी इन दोनों की। अब ये जो इनकम रिसीवेबल है, ये एसेट है हमारा, इसका मैंने अकाउंट बनाया। मैंने कहा था आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस का आप अकाउंट बनाएंगे, ठीक? उसके नीचे लिख लें इंटरेस्ट इनकम का भी अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट से रिलेटेड हर चीज का अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट इनकम का भी अकाउंट बनेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होती, इसका भी अकाउंट बनेगा, इनकम टैक्स का भी अकाउंट बनेगा, ठीक है? वो मैंने अकाउंट बनाया, मैंने इसका ओपनिंग लिखा, मैंने क्लोजिंग लिखा। इनकम का मुझे कहां से पता चला भाई? एसओसीआई में दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दी हुई है। अच्छा वो मैंने इधर लिख दी, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 382। ठीक है सर, ये मुझे क्यों निकालना पड़ा? ये कैश एक्टिविटी, ये मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए ये निकालना पड़ा, ये कैश मुझे इसलिए चाहिए भाई। अच्छा अब देखें भाई, इधर एक्टिव एक्टिव होके बैठ जाए जी। तो भाई मैंने लिखवाया तो है, उसके ट्री बना लो दो इस तरह। कितनी दी हुई है? 1357। मैंने ईयर्स की तो है, इसके ट्री बनाओ। ये 398, ये तो पहले गेन ऑन डिस्पोजल नहीं आपने रिकॉर्ड किया हुआ 959। अब ये जो रह गया है 398, ये वाला, इसके बारे में बता दें, इसका क्या करना है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होती। अच्छा भाई अब सुननी है बात गौर से, क्या ये पीबीटी के अंदर शामिल है भाई? क्या ये वाली इनकम पीबीटी, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम का अकाउंट नहीं बना रहे, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब मुझे बताएं ये क्या पीबीटी के अंदर शामिल है? ये पीबीटी के अंदर शामिल है। और ये नॉन कैश, जी क्या करना पड़ेगा भाई? इसका लेस करनी पड़ेगी क्या? अदर इनकम नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट इनकम। जी बोले शाबाश। 398 इधर से माइनस कर दिया, ठीक है? किसमें मेरे भाई? ये इन्वेस्टमेंट इनकम में कर तो दी, ये वाला, इसको देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
भाई ये तो समझ आ रही है ना कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होता, नहीं होता ना, तो बस इसे रिवर्स करें। ये गेन ऑन डिस्पोजल, ये तो जी एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या कैश होता है? एक्सपेंस कैश होता है मुझे तो। और दूसरी बात, एक सबसे अहम बात ये मुझे बता दें, हमें ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वर्किंग कर रहे हैं, ये किसकी वर्किंग है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मुझे बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है भाई? गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है? मुझे बताएं ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है भाई? ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है, ये क्या, ये वैसे नॉन कैश आइटम है, तो भाई इसको तो वैसे नहीं ना मैं लूंगा। आप मेरी अब इधर दोबारा सुन लें, मैंने काफ़ी दफ़ा यार वैसे बनवाई है, ये ऐसे ना किया करें। ये सेल्स हैं, ये लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, फिर आपका जीपी आता है, फिर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे, फिर आपके क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। हमें कैश फ्लोज चाहिए इसके, हमें कैश फ्लोज किसके चाहिए भैया? इसके कैश फ्लोज चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जो नॉन कैश आइटम्स है वो आपको माइनस करनी पड़ेंगी, अगर लेस हुई हैं तो ऐड करें, अगर ऐड हुई हैं तो लेस करें। और इससे जो नीचे वाली चीजें हैं, इससे नीचे वाली चीजें तो वैसे ही नहीं ना आनी, इसमें क्यों नहीं आनी भाई? ये क्या कहते हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। इससे नीचे क्या क्या आता है बोलें? इससे नीचे एक तो अदर एक्सपेंस वाली चीजें आती हैं, और उसके अलावा अदर इनकम आती है, सही है, और उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट आती है, और क्या आता है भाई? टैक्स आता है, टैक्स एक्सपेंस आता है। तो ये तो वैसे ही नहीं आनी सारी की सारी चीजें, ये तो इसलिए ऐड या लेस कर रहे हैं। और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं मेरे भाई, इसको ऐड लेस क्यों कर रहे हैं नॉन कैश आइटम्स को? क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने असल में आना है इधर तक। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का कैश चाहिए, किसका कैश चाहिए भैया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की कैश फ्लोज चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए मुझे। खुबैब इधर देख ले भाई, 5 मिनट बाद तूने पूछना फिर यही सवाल। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मुझे कैश चाहिए। अब सर इसके अंदर जो नॉन कैश आइटम्स हैं उन्हें ऐड लेस करना पड़ेगा, और इसके नीचे जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट है, फाइनेंस सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, गेन और लॉस मैंने माइनस किया, वो तो वैसे नहीं ना आएंगे भाई, वो तो वैसे ही स्टेटमेंट से नीचे हैं, ठीक है। इधर इधर तक आना, इधर आना है पीबीटी। तो पीबीटी और इसके दरमियान जो फासला है, ये वाला जो फासला है, ये वाला, इसमें जो चीजें ऐड हुई हैं उनको वैसे लेस कर देना है, कैश तक आते हुए जो लेस हुई हैं उनको ऐड कर देना है, ठीक है। ये भाई इसकी लॉजिक है सारी, सही है भाई, ठीक है भाई। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर कोई नॉन कैश आइटम इसके अंदर है तो वो एडलेस करनी है। वो क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है। वो क्या है? जो नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश। नॉन कैश आइटम का मतलब होता है जिसके लिए पैसे नहीं दिए जाते, जिसके लिए पैसे नहीं दिए जाते। तो भाई मैंने समझा तो दिया, क्यों बहस कर रहे हो? ये आप कर दो, आप एडलेस कर दो, आपका दिल करता है। ये इस वजह से करना है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पीबीटी के दरमियान का फासला है। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज को ले रहे हैं, आप पीबीटी के कैश फ्लोज को नहीं ले रहे, आप इसके कैश फ्लोज को ले रहे हैं। इसके कैश फ्लोज के साथ आपका ताल्लुक ही नहीं है। आपने प्रॉफिट ये वाला उठाया हुआ है भाई मेरे, आपने पीबीटी वाला प्रॉफिट उठाया है। जब आपने पीबीटी वाला प्रॉफिट उठाया हुआ है तो आपने असल में इधर तक जाना है, तो रिवर्स होंगी ना चीजें फिर। ये मसला है। जो आप कह रहे हैं ना कि सर रेंट पे किया नहीं किया, भाई रेंट के बदले में आपने पैसे दे ही देने हैं एक ना एक दिन, आपने सैलरीज के बदले में एक ना एक दिन पैसे दे ही देने हैं, वो कैश फ्लोज आइटम होते हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के बदले में पैसे नहीं देने आपने, बैड डेट रिटर्न ऑफ के बदले में आपने पैसे नहीं देने, इंपेयरमेंट के बदले में पैसे नहीं देने। ये एक नोशनल एंट्री डाली है किताबों के अंदर, ये है मेरे भाई। अच्छा जी, अब जी आ जाएं, अब आपने क्या करना है, अब अकाउंट्स को बैलेंस करने का टाइम आ गया। अब अकाउंट्स को बैलेंस करने का टाइम है भाई जी। करें भाई, इसके अंदर और तो कुछ नहीं आना मेरा ख्याल है। वो एंट्री वो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, मैं समझाता हूं अभी। बैड एंड डाउटफुल डेटर प्रोविजन वाली एंट्री समझाता हूं आपको अभी, उसका इस पे इफेक्ट कोई नहीं है जी। जल्दी से बताते जाएं, शाबाश। -23, इधर आए भाई, 3996। अच्छा भाई, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का क्या करना है भाई बताएं। इसको बैलेंस अगर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा जी? जल्दी बताइए, शाबाश भाई। शेयर कैपिटल जारी बात है बड़ा होगा, इसके अंदर और तो कोई एंट्री नहीं आती, तो ये न्यू शेयर्स आए होंगे। क्या? न्यू शेयर्स, यानी कैश
जी बोलें शाबाश, बैलेंसिंग बता दें। 3516 भाई ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा? जी बताएं शाबाश। जी ये रेफरेंस इसका दे दें वर्किंग 12, वर्किंग 2। जी भैया 3516। अच्छा भाई रिटेन अर्निंग्स में बताएं क्या होगा? पैट तो PAT पैट। जी कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, बताएं कितना है? 7,7,555। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई, देख लें। अभी भी अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा, अभी भी अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसके अंदर थोड़ा सोचें जरा क्या आ सकता है। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन शायद आ रही हो, तो इस तरह की चीजें आ रही होंगी। देखे ना, रिटेन अर्निंग के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का इंपैक्ट आ सकता है। और आप देखें रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट भी बैलेंस नहीं हो रहा, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट भी बैलेंस नहीं हो रहा। भाई आपने लिखवाया है, मुझे एक अमाउंट बता दें, मैं लिख देता हूँ वो, या मैं हर चीज खुद यार मैं देख के लिखता हूँ भाई। 6283। जी भाई 6283। भाई अभी भी अकाउंट बैलेंस नहीं है, अभी भी अकाउंट बैलेंस नहीं है। देखें ये वाला अकाउंट अभी भी बैलेंस नहीं है, सरप्लस का अकाउंट बैलेंस नहीं है। तो बताएं सरप्लस में और क्या आएगा? सरप्लस में क्या, इस साइड पे कोई वजन आना मेरा ख्याल है। इस साइड पे जब वजन आता है तो दो ही चीजें हैं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से, या फिर ट्रांसफर जब एसेट डिस्पोज होता है उस वजह से सारी की सारा सरप्लस किधर ट्रांसफर करते हैं आप? क्वेश्चन के अंदर ढूंढे जरा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो डिस्पोज हुई हो और वो रीवैल्यूड भी हुई थी पहले, अब उसका सारा का सारा बैलेंस सरप्लस वाला रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई और इधर नहीं बनता ना, रीवैल्यूएशन सरप्लस और कुछ भी नहीं है। इसको बैलेंस करना है, बताएं कैसे बैलेंस करूंगा? नहीं अमाउंट तो बता दिया आपने, मेरा सवाल ये है मैंने इसको बैलेंस करना है। अब जब सर बैलेंस करूंगा तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताएं? जी या तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से सरप्लस डेबिट होता है, या फिर जब एसेट बिक जाता, जो जिस पे क्या कहते हैं सरप्लस ऑलरेडी पड़ा होता, उस सब को किधर ट्रांसफर करते हैं? रिटेन्ड में। जी सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इसकी एंट्री अपने पास लिख लें, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। जी बैलेंसिंग अमाउंट बता दें। 1272। अच्छा भाई इधर जाके क्या बना? सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। जी रीवैल्यूएशन सरप्लस, जी बोले 1272। देखें अब अकाउंट बैलेंस है, अब अकाउंट बैलेंस हो गया। अच्छा जी ये अकाउंट भी बैलेंस, ये अकाउंट भी बैलेंस, इसकी सारी चीजें हमने ट्रांसफर कर दी हैं। जी 628 ठीक है। अच्छा भैया आप मुझे बताएं बैंक लोन, बैंक लोन में क्या हो सकता है? देखें भाई देखें, ये क्रेडिट साइड पे वजन आना चाहिए, यानी कैश डेबिट हुआ होगा और बैंक क्या हुआ होगा, तो ये नया लोन आया होगा, नया लोन। जी 6000 बैलेंसिंग। जी मुझे बताएं भैया इसको किधर लिखूंगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखूंगा। जी 6000। जी भैया 6000, ये वाला काम भी हो गया, वर्किंग 5। अच्छा जी आप मुझे बताएं इनकम टैक्स पेएबल के बारे में गुफ्तगू कर दें भाई। इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स एक्सपेंस एसओसीआई में दिया हुआ है 1376। जी बोले भाई इधर कितना आएगा? और बैलेंसिंग बता दें क्या आएगा, किस तरफ वजन आएगा? इधर वजन आएगा, इधर वजन आया भाई, बताएं कितने से आएगा? 10। इसको किधर लिखूंगा बताएं? इधर लिखूंगा, टैक्स पेड की जगह पे लिखूंगा, 1070 पे टैक्स पेड की जगह पे लिखूंगा। ठीक है जी भाई, ये भी खत्म। अब मेरे भाई आए पीपी के अकाउंट में, बताएं भाई पीपी का अकाउंट बैलेंस है? मेरा तो ख्याल है कि पीपी का अकाउंट बैलेंस नहीं है, मेरा ख्याल है इधर वजन आएगा। देख लें, ये देखने से ये अमाउंट, ये वाली हैवी साइड लग रही है। जी
कितने से हैवी है? जी जी भाई, इंटरेस्ट पेएबल का बीडी भी था, सीडी भी था, ठीक है। अब एक्सपेंस कहां से ले लिया मैंने? इनकम टैक्स एसओसीआई से ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लिया। अब वजन डालूंगा तो ऑब्वियसली कैश ही आएगा ना, इसलिए मैंने ये कहा है इनकम टैक्स एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है जब आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, जब आपने इन्वेस्टमेंट इनकम का अकाउंट बनाना है, जब आपने मेरे भाई, और चौथा अकाउंट कौन सा था? और कोई भी इनकम है, या आपने इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस और उसके अलावा इनकम टैक्स जो है, इसका अकाउंट बनाते हुए आपने बीडीसीडी, अगर नहीं भी है तो अपनी अपनी साइड्स पे लिख देना है। और कैश एक्सपेंस के केस में लिख देना है आपने कैश क्रेडिट होता है, इस अकाउंट में डेबिट होगा और बैलेंसिंग इधर आ जाएगा, ठीक है। ये काम आपने लाजमी कर देना। जी जल्दी बोल दें भाई। 16106 सर, ये क्या है? कैश एडिशंस है, ये क्या है? एडिशंस है भाई। ये कहां जाएंगी? हम कहेंगे कैश पेड फॉर पीपीई, बस ठीक है। जी बोलें भाई। फॉर परचेज ऑफ न्यू, जो मर्जी लिख दें। 106 है नेगेटिव से। और बताएं भाई, और बोलें। जी भाई कहता है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल के बारे में बता दें। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल तो कुछ भी नहीं है, मुझे कहां से पता चला भाई? ओपनिंग में कुछ नहीं, ट्रांजैक्शंस पढ़ के पता चला। कहता है ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया और 2 महीने का उस पे क्या कहते हैं? एक्सपेंस पेएबल है, एक्रीव्ड है। तो बताएं भैया इधर कितना आया? कैश कुछ भी नहीं है, बस ये अकाउंट वैसे बैलेंस है। अब भाई मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भाई। जी बोले भाई किस साइड पे वजन आना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या तो डिस्पोज हो सकती हैं या फिर नहीं आ सकती हैं, तो नहीं आ गई भाई। बैलेंसिंग मैं कैश क्यों लिख रहा हूं भाई? जब तक वो नहीं कहेगा कोई रिसीवेबल है, कोई पैसे क्या कहते हैं, सॉरी पेएबल हैं, तब तक मैं अजम्पशन नहीं लूंगा, तब तक सारी अजम्पशन है कैश ही पैसे जा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। जी बोलें। 1147 सर किधर आएगा? जी नेगेटिव पे किया, कैश, कैश पे हुआ है भाई, एडिशन है, कैश पे है, कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म। जी कितना भाई बोले? 11। अच्छा जी, क्वेश्चन में लिखा है कहीं? एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में लिखा है? किसके अंदर लिखा है? हाँ जी इन्वेस्ट भाई, ये आपका नॉन करंट एसेट्स है ना, इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म होती हैं, ये आपका नॉन करंट एसेट है। उसने खुद बताया भी हुआ, ये देखो, ये उसने खुद बताया भी है। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि ये आपने इसके पैसे अभी नहीं दिए, तो अजम्पशंस नहीं लेनी ये वाली, बैलेंसिंग कैश ही होगा। अच्छा भाई, डिस्पोजल का अकाउंट वैसे ही बैलेंस कर लिया था, ये वाला अकाउंट भी बैलेंस कर लिया था ऑलरेडी, और इन्वेस्टमेंट इनकम वाला अकाउंट का इसके बारे में बता दें। ये भी मेरा ख्याल बैलेंस कर तो लिए, ये भी सही, ये भी सही। अब देख लें, नजर जुड़ाएं एक दफा। इन्वेंट्रीज भाई रहती हैं, इन्वेंट्रीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन्वेंट्रीज देख के बताएं भाई, बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? जी बोलें शाबाश। इन्वेंट्रीज किधर हैं भाई? ये रही भाई, 3073 से बढ़ के 446 किधर गई? हाँ 4642 हो गई हैं भाई, बढ़ रही हैं, इसका मतलब है नुकसान की बात। नेट बता दें। 1 जी 15 मेरा ख्याल सब सारे काम हो गए हैं। अच्छा अब भाई बताएं कैश फ्लोज, इधर सबको प्लस माइनस कर रहे हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं? जी बोलें। 1000 इस, अच्छा 1070 पेमेंट कर दी। अब मेरे भाई मुझे बताएं इधर कितना आता है? 8935 जी, ये ए है। बताएं भैया बी को करें जरा, ये कितना आता है?
ये कितना आया, नेगेटिव है। सी बताएं कितना है, 59, ये पॉजिटिव है जी। ए बी सी बता दें, तीनों को ऐड लेस करें, 8935 प्लस करना है 5916 माइनस करना है 10832, कितना 4019। इसमें से 23 क्या करें मेरे भाई जी, बताएं भाई क्या हेडिंग आएगी, हेडिंग बताएं क्या आएगी। इधर आएगा मेरे भाई क्लोजिंग कैश एंड कैश जी, जल्दी बताएं शाबाश। मैच, लेकिन पेपर में ये कभी भी मैच नहीं होगी, पेपर में कभी भी मैच नहीं होगी, 96% चांसेस है मैच नहीं होगी, और हमने मैच करनी भी नहीं है, और हमने भाई मैच कतान करनी भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मैच करने की, बस एडजस्टमेंट्स करें। आसान नंबर देंगी ये वाली चीजें आपको, वर्किंग कैपिटल वाली। वर्किंग कैपिटल में बस यही मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा यही मुश्किल आ सकता है कि ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में मसला बना दे, या फिर ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में बना दे बस। और ये नॉन कैश आइटम, ये इधर पीबीटी लिखना है, ये नॉन कैश आइटम एड लेस होनी है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ऊपर ऊपर जो डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम है भाई, एड लेस कर देना है आपने। अच्छा, उसके अलावा भाई ये जो 3-4 चीजें हैं ये वैसे ही नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, इनको इसलिए एड लेस कर देना है आपने। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई ये आपने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेनी है, ये आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड को और टैक्स पेड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा जी। भाई ये इनको एडलेस करके आया ना सारों को जी। अच्छा भाई, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या आ जाना है आपके पास, सिर्फ इन एक्टिविटीज का टोटल, फिर इन एक्टिविटीज का टोटल, तीनों को ऐड किया तो ये आया। अब ये 23 कहां से आया भाई, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं ये, ठीक है भाई। ये हमने एडलेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, कुल इसके बराबर आना चाहिए जवाब, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। उन्होंने जो डिवीजन इधर से माइनस किया हमने नहीं किया हुआ, लेकिन जवाब हमारा बिल्कुल सही है। वो एमसीक्यूज में मसला आता है इसलिए इस तरह नहीं होता। अच्छा भाई, अब आप एक नोट लिख लें, शाबाश लिखें। भाई डेटर्स जो है ना, डेटर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ये भाई पिक ले लें एडमिन भाई, ट्रेड एंड अदर डेटर्स जो हैं, और सॉरी ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर रिसीवेबल में अगर कुछ ऐड होगा तो आपको नोट लिखवा दी है, इसके आगे ही मजीद एक नोट बनाना है आपने, लिखें, ये रेस कर दूं, अच्छा जी। अब जरा देखिएगा भाई, डेटर्स जो है ना, डेटर्स ये दो तरह से आपको ट्रायल बैलेंस में दिए जा सकते हैं। डेटर्स आपको दो तरह से ट्रायल बैलेंस में दिए जा सकते हैं भाई, दो तरह से। कहता है या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ग्रॉस डेटर्स दे दिए जाएं, या फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर नेट डेटर्स दे दिए जाएं, ऐसे ही है, या नेट दे दे या फिर क्या दे दे भाई, ग्रॉस दे दे। भाई अगर तो उसने ट्रायल बैलेंस के अंदर नेट डेटर्स दिए हुए तो लुट सेल मच जानी है, फिर क्या हो जाना है। अगर तो भाई दे दिए नेट डेटर्स, नेट डेटर्स ये एक, या अगर उसने दे दिए ग्रॉस डेटर्स, तो आपको पता है डेटर्स किधर जाते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंज में जाते हैं। नेट डेटर्स का मतलब पता क्या है, डेटर्स का बैलेंस
ग्रॉस डेटर्स का बैलेंस, इसमें से लेस क्या कर दिया, बोलें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या कर दी मेरे भाई, लेस कर दी। आपके पास क्या आ जाएंगे, नेट डेटर्स। फिर हमें कैश फ्लो के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो हम प्रोविजन पे कुछ करेंगे, ना ही बैड डेट रिटर्न ऑफ को माइनस करेंगे इधर से। हालांकि है ये नॉन कैश आइटम, बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने खुद हमें नेट डेटर्स दे दिए, इसका भाई उसके अंदर ना ऑलरेडी नेट डेटर्स के अंदर ये माइनस ही है, बैड रिटर्न ऑफ इसके अंदर से माइनस हुए होंगे, और प्रोविजन भी खुद ही इसने माइनस करके दी होगी नेट डेटर्स का, ये मतलब है। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर नेट डेटर्स खुद दे दिए तो भाई कैश फ्लो के सवाल में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम नेट डेटर्स का बैलेंस उठाएंगे और एज इट इज इधर जाके इनका चेंज ले लेंगे बस। हाँ, अगर कभी इसने कहा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कोई इस तरह की चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड, इंटरेस्ट रिसीवेबल से रिलेटेड, फिर उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा लेकिन मैं बात कर रहा हूं बैड रिटर्न ऑफ को माइनस नहीं करना, और मेरे भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बैलेंस को माइनस कतअन नहीं करना। एग्री भाई। अगर ग्रॉस डेटर क्वेश्चन में दिए हुए, भाई फिर देखें फिर क्या होगा, इसके अंदर अभी प्रोविजन माइनस नहीं हुई होगी, इसमें थोड़ी सी बात करूंगा, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा वो जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, बस थोड़ी सी जहन साजी कर देता हूं। भाई ग्रॉस डेटर का मतलब है, ग्रॉस डेटर्स दिए हुए हैं ये वाले, इसके अंदर प्रोविजन माइनस वो अलहदा से आ रही है। भाई एक तो है ना प्रोविजन आ ही नहीं रही क्वेश्चन के अंदर, मतलब ट्रायल बैलेंस, मतलब सादा बात है, नेट डेटर्स हैं ये, इधर डेटर्स अलहदा हैं और मेरे भाई प्रोविजन अलहदा, इसका अपना ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब है फिर बैड डेट के साथ भी कुछ सलूक करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, अगर प्रोविजन की कैलकुलेट करनी पड़ गई या कुछ और इस तरह का डेटा दिया हुआ, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ग्रॉस डेटर्स इधर लिखने पड़ेंगे, फिर उन्हें खुद नेट बना लेंगे, फिर क्या कर लेंगे भाई, उन्हें नेट बना लेंगे, ठीक है। फिर ग्रॉस लिखेंगे और प्रोविजन को फिर लेस करेंगे, वो ना मुश्किल सा काम बन जाता है, ठीक है, वो मुश्किल सा काम थोड़ा बन जाता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है ये हम देखेंगे भाई रेलिवेंट क्वेश्चन के अंदर जाके। फिर जिस तरह हम चेंज लेते हैं ना, बस ये समझ लें, जिस तरह चेंज लेते हैं ना डेटर्स का, उस तरह प्रोविजन का भी फिर चेंज लेना पड़ेगा, उस तरह फिर किसका चेंज लेना पड़ेगा, प्रोविजन का। अब भी मैं ट्रीटमेंट वैसे जुबानी बता रहा हूं, करवा नहीं रहा, क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। और आपको पता है प्रोविजन का जो चेंज है, प्रोविजन की नेचर क्रेडिट वाली है, क्या है, क्रेडिट वाली प्रोविजन है, क्रेडिट वाली नेचर है इसकी, ठीक है। तो फिर हमें इधर ना मजबूरन इधर कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन अब आप मुझे बता दें, अभी फिलहाल आप समझे, मैंने सिर्फ ये वाला ट्रीटमेंट समझाया आपको, अब मुझे अब क्वेश्चन को देख के बता दें, क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर नेट डेटर्स दिए हुए हैं या ग्रॉस। जी, ट्रायल बैलेंस के अंदर देख के बता दें, प्रोविजन कहीं भी नहीं दी हुई उसने जी। और अदर इंफॉर्मेशन में देखें, कहता जी ट्रेड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2 लाख, यानी 200, हम 3 0 नहीं ले रहे। द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज एट 31 दिसंबर 2015 वॉज रुपीज इतनी और पिछले साल की इतनी, ठीक है। तो भाई मुझे कैसे पता चला ये नेट है, मुझे कैसे पता चला, भाई देखे ना, बच्चे कहते हैं सर जी उसने तो माइनस ही नहीं की, क्या पता उसने एडजस्टमेंट ही ना की हो। तो भाई ये पिछला साल जो है इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं की होनी, उसने पिछले साल में भी उसने एडजस्टमेंट नहीं की होनी। ये ट्रायल, ये जब तक वो खुद ना कह दे, जब तक वो ये, हम इस बैलेंस शीट में से गलतियां नहीं निकाल रहे, ट्रायल बैलेंस की गलतियां नहीं निकाल रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं कि इसने इधर जाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस समझाता हूं जरा। भाई सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले क्या होता है, पहले ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या होता है, आप देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इसे किस हेड में जाना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, रेलिवेंट हेड्स, किस रेलिवेंट हेड में जाना चाहिए इसे, आप ये देखते हैं, ठीक है। यानी जब ये हो जाती है फिर आप डबल एंट्री, फिर आप जनरल एंट्री करते हैं, क्या करते हैं भैया,
फिर आप जर्नल एंट्री करते हैं भाई। जर्नल एंट्री करने के बाद मेरे भाई आप पोस्ट करते हैं इनटू द लेजर्स, इनटू द, जिसे टी अकाउंट बोलते हैं। फिर भाई लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से क्या बनता है सर? फिर क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है, या आप इसे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं भाई। फिर क्या बनता है? फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है भाई। इधर तक काम हो चुका है। जब तक आपके, हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती ना, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना सकते। बल्कि थोड़ी गलत बात हो गई, जब तक ये और ये नहीं होंगी ना आपके पास, आप जादूगर नहीं है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दें। आपने इन दोनों को सामने रखते हुए देखना है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना गया। आपने रिसीवेबल को एडजस्ट करना, आपने क्या कहते हैं नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना, आपने नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स उनको ऐड लेस करना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को ऐड लेस करना, ये वाले जो हैं ये, इनको ऐड लेस करना। इस तरह कोई रिवर्स कैलकुलेशंस करके कोई अपनी अपनी काम देख, ये कितना रिटेन अर्निंग में आया, इधर से बैलेंस कितना गया होगा, ये इधर मैंने अकाउंट बनाया था पीपी का, कितना बैलेंस गया होगा, कितना कैश आया होगा। शेयर कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि जो दरमियानी फासला है वो क्या होगा भाई, नए शेयर्स इशू कर दिए होंगे, बोनस शेयर्स शायद इशू कर दिए हों। तो ये आप सारी चीजें ना फिर अकाउंट बैलेंस करते हैं, सही है। इधर तक काम हो गया होता है। उसके बाद जाके क्या बनती है मेरे भाई? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जब तक वो ये नहीं कहेगा ना, जब तक ये नहीं कहेगा कि इसमें या इसमें मसला है, हमने बिला वजह मसले ढूंढने नहीं लग पड़ने इसमें, ठीक है। बिला वजह बोंगियां नहीं मारनी कि भाई हो सकता है इसमें गलती हो, भाई हो नहीं सकता। उसने ये आपसे गुफ्तगू नहीं करवाई, इसके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हुए हैं। इसमें मसला होगा, इसमें मसला होगा, तो आइए सेट है ना भाई उसके लिए। आज आपसे इस पे गुफ्तगू नहीं करवा रहा, आज आपको जो मौका मिला ना गुफ्तगू करने का, वो इस पे मिला हुआ है। इसके लिए आई के आपने आपको तकलीफ दी है कि भाई आए और ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है भाई। आपने जस्ट कैलकुलेशंस करके देनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश बताना है आपने कितना है, ठीक है सर जी। अब ये दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि भाई इस वर्किंग के मुताबिक देख लें। इसके लिए ये सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है आपको, और ये सारी वर्किंग्स आपको बनानी पड़ती है। दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, नहीं ये देखें ना, आप किसी भी एंटिटी की बैलेंस शीट पकड़ेंगे, आप ये क्या कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पकड़ेंगे, आप 2-3 मिनट में कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन मेरे भाई इसके पीछे क्या क्या हुआ होगा, वो ये सारी चीजें आपको 3 एक्टिविटीज 3 जगह पे चीजें जाती हैं, इसके पीछे ये सारी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो कहेगा कि इधर मसला इधर मसला, इधर मसला इधर मसला, तो जारी बात है फिर कैश फ्लो में भी मसला होगा। जब तक ना कहे हमने बिल्कुल पंगा नहीं लेना। और दूसरी असम्पशन कैश फ्लो में क्या आती है भाई, जब तक ना कहे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया, जब तक वो खुद ना कह दे कि उसमें कोई क्या कहते हैं डिफरेंस है, सही है, डेबिट साइड पे कोई चीज आनी है, यानी डेबिट साइड पे एडिशंस ही आ सकती है ना। मिसाल के तौर पे हमारे वाले क्वेश्चंस में कितनी थी भाई एडिशंस, इधर से पता चल जाएगा, एनालाइज कर लेते हैं। कैश, हाँ, कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1147, यानी ये एडिशन है। क्या है? एडिशन है। जब तक वो खुद क्वेश्चन में ना कह दे कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है लेकिन अभी कुछ पैसे देने वाले हैं, हमने रिसीवेबल कभी भी नहीं लिखना, हमेशा क्या लिखना है भाई? कैश, एडिशन थ्रू कैश। जब तक पीपी में ना कह दे, ये पीपी की एडिशन है भाई, जब तक ना कह दे हमने हमेशा क्या लिखना है? कैश लिखना है भाई। अगर रिसीवेबल कोई होगा, कोई पेएबल होगा तो हमें खुद बताएगा, हम जादूगर नहीं है। ये बात समझ आई? जिस बच्चे को ये 2 असम्पशन समझ आ गई है ना, वो कैश फ्लो कर लेगा। कौन सी 2 असम्पशंस मेरे भाई? कि इधर तक जो स्टेटमेंट है ना, इधर तक स्टेटमेंट बनी बनाई होती है। आपने सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी अपनी जगह पे चीजों को रख के प्लेट में रखना है आपने, सही है। डिश बन चुकी है, आपने क्या कहते हैं सर्व करना है, बस अब अपनी अपनी जगह। कोई खास मेहमान है, कुछ हम जैसे बेचारे होते हैं, तो भाई अपनी अपनी जगह पे आपने उनको चीज देनी है। ये बात समझ आई? जब तक क्या कहते हैं, कोई कहना ना दे सालन सही नहीं बना, तब तक दोबारा नहीं बनाना। वो भी सवाल आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी तो इसकी बड़ी प्रैक्टिस है। दूसरी असम्पशन क्या?
जब तक टी अकाउंट्स को बैलेंस करते हुए जहन में बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कोई चीज़ हमने अभी किसी चीज़ के हमने अभी पैसे नहीं दिए। हमेशा असम्पशन ये लेनी है कि भाई हमने कैश के थ्रू चीज़ ली है और मेरे भाई कैश के थ्रू पैसे दिए हैं। और क्या कहते हैं, हमारा जो हमने कैश, अगर पैसे मुझे, अगर कोई इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ रही है तो थ्रू कैश की होगी। सही है भाई, समझ आ रही है? ये दो असम्पशंस ले लें, आपको हर चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। जो बच्चा चाहता है मेरे कैश फ्लो के क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं, वो रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना के खुद देखे और सोचे इसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है। शेयर कैपिटल का अकाउंट बना के देखे और देखे इसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है। पीपी का अकाउंट बना के देखे और देखे इसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है। ठीक है, जो ये कर लेगा छोटी छोटी चीजें, ये इसमें 5 से 7 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने, लेकिन दिमाग खुल जाना है। और मेरे भाई जिस अटेम्प्ट में कैश फ्लो का सवाल आता है 60 से 70% ये एग्जामिनर्स के कमेंट्स हैं कि बच्चे आसानी से 60-70% मार्क्स ले लेते हैं, इन बिटवीन 60-70% मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, क्यों भाई? देखे ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना। 0.5 इसके हैं। इसमें असल में फॉर्मेट बनता है। एनपीओ के सवाल में भी बच्चे आसानी से मार्क्स ले लेते हैं। एनपीओ भी हमने करना है। क्यों आसानी से मार्क्स लेते हैं भाई? लेजर्स ही खोलने हैं, उधर भी लेजर्स ही हैं, इसी तरह ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसिंग कुछ आना है। ठीक है भैया, जिस बच्चे को ये फॉर्मेट याद हो गया और ये चीजें समझ में आ गई तो कैश फ्लो आसान है। कैश फ्लो कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर के कमेंट्स आपको पढ़वा भी दूंगा मैं। इस अटेम्प्ट में ये सवाल आया और बच्चों ने कितने कितने मार्क्स इस क्वेश्चन में से लिए, माशाल्लाह। ठीक है भाई, चलें अब हमने एक सवाल और करना है कैश फ्लो का। अभी 15 मिनट की ब्रेक है, बस इससे ज्यादा की ब्रेक नहीं है। 15 मिनट की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दोबारा। जी भाई, तो कितने मिनट की